आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सुख की आशा ही दुख सहने की एक शक्ति। देखिए, ये तीनों ही जो शब्द मुख्य रूप से हैं, एक तो है सुख की आशा। अब इसको हमने देखिए रंगीन रंग से देखा और दुख सहने को हमने एक काले रंग से दर्शाया और शक्ति को हमने एक सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि ये संपूर्ण माया कहो, जगत कहो, संसार कहो, ये एक त्रिगुणात्मक है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन तीन गुणों की चर्चाएं करते हैं। गीता में भी 13वें और 14वें अध्याय में इन तीन गुणों की ही चर्चा हुई है और भगवान श्री कृष्ण ने तो बार बार कहा है, इन तीन गुणों की स्थिति को समझो। ये तीन गुण ही इस पूरे जगत को कहो, संसार को कहो, आपके हमारे जीवन को कहो, ये प्रभावित करते हैं। इन तीन गुणों में हम जिस गुण विशेष का संग करते हैं, फिर वैसा वैसा आपका हमारा जीवन बनता है। वैसे वैसे आपके हमारे कर्म होने लगते हैं, वैसी वैसी आपकी हमारी श्रद्धा होती है, वैसे वैसे आपका हमारा खाना पीना होता है, वैसी वैसी आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होती है। यानी कि एक तामसी मनुष्य होगा तो उसके जीवन में देखिए अव्यवस्थित जीवन होता है। एक राजसी मनुष्य के जीवन में कुछ व्यवस्था होती है, कुछ अव्यवस्था होती है, लेकिन वो काम धंधों के प्रति सचेत होते हैं, धन कमाने के लिए जागरूक होते हैं। और सात्विक मनुष्य देखिए धन के साथ साथ वो धर्म कमाने में विशेष ध्यान रखते हैं। तो ये सभी स्थितियां तीन गुणों के अलग अलग लक्षण हैं। हम तो प्रतिदिन ही देखिए इन तीन गुणों की चर्चाएं करते हैं और इन तीन गुणों की या इन तीन शरीरों की जो स्थितियां हैं, क्योंकि ये तीन गुणों से तो आपके मेरे तीन शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया ये आपके मेरे जितने भी स्थूल शरीर है ये तो तामसी हैं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को तामसी कहा गया है। इनके पीछे के जो सूक्ष्म तत्व हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांच भोग्य विषय भी है, ये सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। इन्हीं से ही पांच स्थूल भूतों का एक निर्माण हुआ है। इनको तामसी कहा गया है। मनुष्य जब तक इन सभी स्थितियों का यथार्थ रूप से समझता नहीं है, आज देखिए एक संसार में प्रत्येक मनुष्य पृथ्वी को अधिक महत्व देता है। अब पृथ्वी के लिए ही देखिए दो देशों के बीच में कितने ही महीनों से एक युद्ध छिड़ा हुआ है और ऐसा ही युद्ध देखिए संसार में सभी घरों में कम अधिक मात्रा में ये युद्ध चलता रहता है। यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी क्या है, ये जमीन के ऊपर, ये जमीन क्या है, पृथ्वी का एक हिस्सा। ये सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। इस संसार को मनुष्य जितना जितना यथार्थ रूप में समझता जाता है, उतना उतना उसको फिर संसार के दोष एक स्पष्ट रूप से नजर आने लगते हैं। ये दोष क्या है कि संसार तो एक दुखालय है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि ये संसार एक दुखालय है। ये दुखालय का अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुख बने रहते हैं। और शास्त्रों में तो त्रिविध ताप का बहुत विस्तार से जिक्र है। इस पे तो हमने एक अलग से एक वीडियो ही बनाई थी त्रिविध ताप के ऊपर। इन सभी बातों को मनुष्य जितने जितने अंश में समझता रहता है, फिर उसके जीवन में एक व्यवस्था आती है, व्यवस्था अनुशासन आता है, शास्त्रों के प्रति उसका एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कि कहते हैं ना, शास्त्र तो आपके हमारे जीवन की एक कुंजी है। आपके हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन सभी समस्याओं का पहले ही हल लिखा हुआ है। यानी कि उन समस्याओं का समाधान पहले ही शास्त्रों में दिया गया है कि ये पाप कर्म करोगे तो ये दुख आएगा। जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियों में आप गुजरोगे तो उसके ये परिणाम आएंगे। यानी कि अपने हम मिले हुए जीवन में जिस जिस गुण का जैसा जैसा संग करेंगे, फिर उस गुण का रंग या प्रभाव वो आपके हमारे जीवन में दिखाई देने लगेगा। आप वैसे ही बनते जाओगे। ये सभी स्थितियां अक्सर हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में या शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जैसे जैसे वीडियो की एक नाम की स्थितियां होती हैं, फिर उस परिवेश में ही हम अपनी एक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
हालांकि सुबह तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लिए जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में देखिए भगवान और आत्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं बताई गई। आत्मा एक ज्ञान स्वरूप कही गई है और परमात्मा को एक आनंद स्वरूप कहा गया है। यानी कि परमात्मा अपने आप में एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप सत्ता का अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। जैसे माया है, माया को तो देखिए द्वैत कहा जाता है। यहाँ तो दो स्थितियां होती हैं। कुछ ऐसी वातावरण में ऐसी स्थितियां हैं कि यहाँ द्वैत की स्थितियां होती हैं। सुख के साथ दुख जुड़ा होता है, गर्मी के साथ सर्दी, अमीर गरीब, यानी द्वैत की स्थिति है। द्वैत का अभिप्राय दो स्थितियों से है। जैसे दिन रात की ये स्थितियां हैं, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनती रहती हैं। सुख दुख बने ही रहते हैं, भले ही कर्मों के आधार पे आते हैं। कभी कभी तो देखिए हम अपने कर्मों से ही दुखी नहीं होते, अन्य किसी पड़ोसी से कहो, यानी कि दूसरे तीसरे मनुष्य, क्योंकि उनको भी कर्म करने की स्वतंत्रता है, आपको भी कर्म करने की स्वतंत्रता है। अब पाप कर्म करने वाले के हाथ पैर तो बांधे नहीं जा सकते, भले ही एक कानून व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के दंड का प्रावधान है। वो तो शास्त्रों में भी कहा गया कि ये करो ये मत करो, यानी कि विहित कर्मों का एक विधि विधान कहा गया और निषेध कर्मों के लिए मना किया गया, मत करो, नहीं तो फिर पाप कर्म का फिर आपको एक दुखमय स्थितियों से गुजरना होगा, प्रतिकूल परिस्थितियां को सहना होगा। ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये एक प्रकार के देखिए दुखमय जोनियां हैं, दंडमय ही जोनियां हैं। यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जब जब पाप कर्म करता है तो उसका एक प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में एक दुख का आना निश्चित माना जाता है। ये कर्मफल सिद्धांत की एक घोषणा है, जिसको एक साधारण मनुष्य देखिए समझता नहीं। समझता इसलिए नहीं क्योंकि उसके कारण शरीर में तमोगुण की प्रधानता है या रजोगुण की प्रधानता बनी होती है। ये दोनों ही स्थितियों में मनुष्य का देखिए सतोगुण गुण की स्थिति होती है। बार बार हम समझाते रहते हैं ये तीन गुणों की स्थितियों को आप समझो। इन तीन गुणों में कोई एक गुण आपके मेरे स्वभाव में झलकता है, आपके मेरे कारण शरीर में एक प्रधान गुण माना जाता है। प्रधान गुण कहो, प्रधानमंत्री कहो, यानी कि हम सभी के अपने कार्य शरीर में एक एक प्रधानमंत्री का एक राज्य चलता है। देखिए प्रधानमंत्री का अभिप्राय क्या है कि प्रधान गुण, इन तीन गुणों में देखिए एक गुण विशेष की प्रधानता होती है, उसी को ही मैं देखिए प्रधानमंत्री इसलिए कह देता हूँ क्योंकि जैसे संसद में देखिए जिस दल का नेता होता है यानी कि प्रधानमंत्री होता है, फिर वो जैसे जैसे कानून बनाते हैं, उन बने हुए कानूनों का ही तो एक साधारण जनता को पालन करना होता है। अब इन स्थितियों को आप समझो। देखिए कारण शरीर में यदि तमोगुण की प्रधानता है तो बुरे संस्कार बने हुए हैं। तमोगुण की प्रधानता का अभिप्राय क्या है कि तामसी वृत्तियां उत्पन्न होगी वहां से। मन बुद्धि में तामसी वृत्तियां उत्पन्न होने पे फिर वो स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रियां हैं उनको वो दिशा निर्देश वैसे ही जाते हैं, उनको उनका पालन करना पड़ता है। ये कर्मेंद्रियां पांच, हाथ पैर वाणी और मलगुदा, इसी तरह पांच आपके हमारी एक ज्ञानेंद्रिय हैं। नाक का जो हम सुख लेते हैं गंध का लेते हैं, जीभ से हम रस का, आंखों से हम रूप का सुख लेते हैं और त्वचा से हम स्पर्श का सुख लेते हैं और कान से हम शब्द का सुख लेते हैं। ये पांच आपके हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं। यानी कि पीछे से कार्य शरीर से कानून बनते हैं। कानून का अभिप्राय वहां जिस गुण विशेष का एक राज होता है वही आपका हमारा स्वभाव होता है, संस्कार होता है। वहीं से ही फिर दिशा निर्देश आते हैं मन बुद्धि में, यानी कि वृत्तियां उठती हैं, फुरने उठते हैं। ये फुरने फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को बाध्य कर देते, ये मना नहीं कर पाते। जैसे एक साधारण जनता को बने हुए कानूनों का पालन करना होता है, वो बाध्य होते हैं उनको मान। अब कानून अच्छे बने या बुरे बने, देखिए ये एक अलग स्थिति है। फिलहाल आप केवल एक तीन शरीरों की स्थितियों को समझिए, ये मात्र एक उदाहरण है। यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर एक बाध्य हो जाता है, पीछे से जैसे जैसे निर्देश आते हैं उनको पालन करना होता है, क्योंकि ये स्थूल शरीर की स्थितियां तो एक
कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों की स्थितियां एक साधारण जनता के समान। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठो, एक सात्विक स्थिति मजबूत बनाओ। जितना जितना हमारी परमात्मा की सम्मुखता बढ़ती है, तो जिसका हम संग करते हैं, जिसकी सम्मुखता बनाते हैं, फिर उसकी शक्तियां कहो, उसके एक दिव्य गुण को, वो आपके हमारे अंदर भी आने लगते हैं। अब देखो ना, हमने आज की चर्चा में क्या लिखा है? सुख की आशा ही दुख सहने की एक शक्ति है। अब शक्ति का अभिप्राय देखिए, एक आत्मा से भी आप ले सकते हो, सत्संग से भी ले सकते हो, शास्त्रों की भी मान सकते हो, परमात्मा की भी मान सकते हो। अब शास्त्रों में तो कहा गया ना कि 4 तरह के भक्त होते हैं। अब पहला भक्त कौन है? जो दुखी है। दुखी को शास्त्रों में आर्त कहा गया। ये जो हम आरतियां गाते हैं ना, आरतियां जो हम गाते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, या और भी कोई आरती गाते हैं, ये एक परमात्मा से जुड़ने की एक आरंभिक स्थितियां होती हैं। अक्सर मनुष्य देखिए इन आरतियों को गाते गाते रट जाता है। रटने से फिर वो परमात्मा की जो एक पूजा पाठ करता है, तो इन आरतियों का गायन करता है। ये आर्त शब्द का अभिप्राय ये है, ये जब जब किसी मनुष्य के जीवन में देखिए दुख आते हैं, दुखों की वो पीड़ा सहन कर नहीं पाता, तो फिर वो दुखी होते हुए परमात्मा की शरण में जाता है। इसको भी परमात्मा का एक भले ही निम्न कोटि का भक्त माना जाता है, लेकिन भक्त तो देखिए भक्त ही है। दूसरा अर्थार्थी माना जाता है, जिसको एक सुखों के पाने की इच्छा होती है, दुख नहीं है उसके जीवन में, लेकिन वो अधिक सुख भोगना चाहता है, तो परमात्मा की शरण में जाता है। एक व्यक्ति के जीवन में देखिए सुख दुखों से तो उसको कोई भय नहीं लगता, ना वो सुखों की ना दुखों की कोई एक शिकायत नहीं परमात्मा से करता। वो परमात्मा को जानने की एक जिज्ञासा रखता है, परमात्मा को अधिक से अधिक जानना चाहता है, जुड़ना चाहता है। इस भक्त को जिज्ञासु कहा जाता है। और जो परमात्मा से प्रीति के भाव रखता है, ज्ञान होने से फिर प्रीति बढ़ती है। कहते हैं ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। जैसे जैसे हमारी योग की स्थितियां मजबूत होने लगती है, तो परमात्मा से प्रीति होने लगती है। परमात्मा के बिना फिर मनुष्य रह नहीं पाता। तो ये भक्त ऊंची श्रेणी का माना है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे तो मुझे सभी भक्त प्रिय हैं, लेकिन मुझे प्रेमी या ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है। तो इनके भावार्थ हमें समझने होते हैं। मैं तो बार बार अक्सर ये कहता हूँ, ये जो सुख की आशा ही दुख सहने की जो शक्ति है, ये आपको में एक उम्मीद बनी रहती है कि ये दुख जो आपके हमारे जीवन में आया है, ये कल समाप्त हो जाएगा। वो भले ही कल आते आते 1 महीना लग जाता है, 1 साल लग जाता है, पूरा जीवन ही तो समाप्त नहीं होता। फिर धीरे धीरे मनुष्य को समझ में आ जाती है कि ये दुख के आने का कारण क्या है। इसीलिए तो देखिए, हमने सुख की आशा का हमने रजोगुण के साथ एक संबंध जोड़ा है। तभी हमने सुख की आशा को एक रंगीन रंग से दिखाया। ये रजोगुण की दर्शाता है। और दुख तो आपको हमें संताप देते हैं, पीड़ा देते हैं, अज्ञानता में ले जाते हैं, अंधविश्वास में ले जाते हैं। इसलिए हमने इसको काले रंग से दर्शाया। और शक्ति शब्द को हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है कि जब जब हम सत्संग करते हैं, सतोगुण का संग करते हैं, परमात्मा की सम्मुखता में रहते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, अनुशासित दिनचर्या रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपको हमें दुख सहने की एक शक्ति प्रदान करते हैं। फिर हमें जो दुख जो बहुत ही पहले भयभीत करते हैं, दुखी करते हैं, फिर हम उन दुखों से भयभीत नहीं होते, वो हमें दुख सहने की शक्ति मिलती रहती है। और जब तक मनुष्य उस परमात्मा से नहीं जुड़ता, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो राजसी मनुष्य होता है। राजसी मनुष्य सदा ही एक आशावादी होता है कि मेरा ये दुख कल समाप्त हो जाएगा। ये सुख की आशा ही उसको दुख कहने की एक शक्ति प्रदान करती है। यानी कि राजसी मनुष्य अपने आप में एक उम्मीद बनाए रखता है, वो उसके लिए पुरुषार्थ भी करता है, क्योंकि रजोगुण को एक पुरुषार्थ से भी जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए, मैंने मात्र एक समझाने के उद्देश्य से अब समझाई है कि रजोगुण की क्या स्थिति है, तमोगुण की क्या स्थिति है, और सतोगुण की क्या स्थिति है। किस शक्ति विशेष से मनुष्य को जुड़ना चाहिए। यानी कि हमें शक्ति अगर आपके हमारे पास आ जाती है, क्योंकि तमोगुण को शास्त्रों में ही कहा गया है 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100,
अब 100 की स्थिति जब आपके हाथ में होती है तो फिर ये 10 और 1 तो आपके एक अधीन संख्या आनी आती है। इनके भावार्थ समझने होंगे। जैसे 10 की स्थिति के अंतर्गत 1 की स्थिति आती है, यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में सुख आते हैं तो हम उन छोटे मोटे दुखों को तो भूल ही जाते हैं। अब सुखों में अक्सर मनुष्य देखिए नाचता गाता है और प्रभु को भूल जाता है, क्योंकि रजोगुण में परमात्मा की स्मृति नहीं होती, उसकी 10 की स्थिति। ऐसी स्थिति में देखिए वो 100 की स्थिति और 1000 की स्थिति से दूर होता है, क्योंकि रजोगुण को 10 कहा जाता है, तमोगुण को 1, सत्वगुण को 100 और परमात्मा को 1000। ये एक भावार्थ रूप में अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण ही। अब इनको हम अंकों के आधार पे 1, 10, 100, 1000 कह देते हैं। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे, ताकि मिले हुए जीवन में हम ये जो सुख दुख का जो एक खेल आपके हमारे जीवन में चलता है, ये चलता रहेगा, क्योंकि संसार में देखिए सुख दुख बने रहते हैं। भले ही ये आपके हमारे कर्मों के अधीन है, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उन किए गए कर्मों के फल आते हैं, लेकिन त्रिविध ताप होने के कारण हमें अन्य मनुष्यों के दुखों के कारण भले ही परमात्मा उन दुखों की तो जो आपको हमें अन्यों से मिलते हैं उसकी भरपाई कर देते हैं, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत क्या है कि आपको अपने किए गए कर्म का ही फल भोगना है। जैसे हम अपने वाहनों के देखिए एक बीमा कवर लेते हैं ना। अब आपकी कोई स्कूटर को, कार को किसी अन्य वाहन चालक की गलती से कुछ नुकसान होता है तो बीमा कंपनी आपका हर्जाना देती है। ठीक इसी तरह परमात्मा भी कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ऐसी ऐसी स्थितियां बना देते हैं कि आपका कोई अपना पाप कर्म नहीं था, लेकिन आपको अन्य किसी मनुष्य के पाप कर्म के कारण दुख मिला, तो परमात्मा उसकी भरपाई कर देते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए हमने अलग अलग वीडियो में विस्तार से भी समझाई है। इन स्थितियों को हमें भावार्थ रूप में समझना होता है। इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए प्रकृति के कुछ कारण भी हमें आपको दुख मिलते हैं। कभी बाढ़ की स्थिति आ गई, कभी अधिक गर्मी पड़ी, कभी अधिक सर्दी पड़ी, भूकंप आ गया, और भी स्थितियां देखिए चक्रवात आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं। इनके कारण भी आपको हमें दुख झेलने पड़ते हैं। तो परमात्मा की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिसको एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में समझ नहीं पाता। एक साधारण मनुष्य देखिए कर्मफल सिद्धांत को भी समझ नहीं पाता। तो देखिए कर्मफल सिद्धांत की इतनी बारीकियां हैं, तभी तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते हैं इस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, भले ही आपको मैं देखिए एक दुख सहने की जो एक शक्ति है वो हमें सुखों की उम्मीद से भी आती है। परमात्मा भी आपको हमें उस दुखों को सहने की शक्ति देती है, क्योंकि जब जब आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो फिर हमें दुख सहने की शक्ति अधिक मिलती है। और यदि हम राजसी मनुष्य होते हैं तो आपको में हमेशा उम्मीद बनी रहती है कि ये दुख बस कल खत्म हो जाएगा, हफ्ते में खत्म हो जाएगा। एक उम्मीद रखना भी, एक सुख की आशा भी वो दुख को सहने की एक शक्ति देती है। इन सभी स्थितियों के लिए एक भावार्थ होते हैं कि हमें आशावादी भी रहना है, पुरुषार्थ भी करना है, सत्संग भी करना है। जब ऐसी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, देखिए हम पुरुषार्थ भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को भी निभाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में उस मनुष्य का जीवन अनुशासित होता है, व्यवस्थित होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। ऐसी स्थितियों में वो पाप कर्मों से भी बचा रहता है। तब ऐसी स्थितियां निरंतर बने रहने से उसके जीवन में भले ही प्रारब्ध वश पूर्व काल के किए गए पाप कर्मों का फल आने लगता है, लेकिन वो भी अपने आप में एक निष्क्रिय बना रहता है। ये सभी स्थितियों को हमें भावार्थ रूप में समझना होगा, क्योंकि ऐसा अनुशासित मनुष्य नए पाप कर्म तो करता नहीं है, परमात्मा में आस्था बनी रहती है। इसलिए वो जो सुख दुख भी आते हैं वो उनको एक सात्विक भाव से ही उनको एक स्वीकार करता है। यानी जीवन में वो संतुलन बनाकर चलता है, एक विचलित होने की स्थिति में अपने आप को सिद्ध नहीं करता। तो ऐसी सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम परमात्मा की
विधान में अपने आप को एक व्यवस्थित रखते हैं, सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। यानी जब हम स्थितियों को सात्विक भाव से लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में प्रारब्धवश जो जो आपके हमारे देखिए विपरीत स्थितियां या प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं, वो भी अपने आप वो सक्रिय हो नहीं पाती, क्योंकि परमात्मा की ब्रह्म शक्ति को हो, परमात्मा का एक आशीर्वाद को, ऐसे फिर सात्विक मनुष्यों पे सदा बना रहता है। इन सभी स्थितियों में आपका हमारा जीवन एक सुचारू रूप से चलता रहे, यानी हम नए कर्मों के प्रति सचेत रहें, पाप कर्मों से बचें और पूर्व की स्थितियों के जैसे जैसे परिणाम आते हैं उन सभी स्थितियों में विचलित नहीं हो, परमात्मा में प्रीति बनी रहे। ये सभी स्थितियां मात्र मैंने इसलिए आज चर्चा में ली हैं ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में जब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हमें विचलित नहीं होना, हमें अपनी साधना को छोड़ना नहीं है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी नित्य निरंतर बढ़ती जाएं, सुधरती जाएं, हम परमात्मा से जुड़ते जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बात आपको आधी अधूरी लगती हो, यानी कोई शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।